दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 3 अप्रैल है। 3 अप्रैल का इतिहास हम सब के लिए खास है। भारतीय सेना के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। वैसे तो आज के दिन देश व दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हम उन तमाम घटनाओं पर बारी बारी से चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन हम अपनी बात की शुरुआत सबसे पहले उस भारतीय जनरल से करते हैं जिनका जन्म आज के दिन हुआ था और जिन्होंने पिता से बगावत कर सेना में शामिल हुआ तथा पाकिस्तान को 2 टुकड़े करा दिए। दोस्तों, हम अपनी बात कर रहे हैं सैम मानेकशॉ के बारे में। आज उनका जन्मदिन है, यानी आज ही के दिन 1914 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इसके ठीक 2 साल पहले ही चीन से मिली हार के बाद भारतीय सेना का मनोबल थोड़ा गिरा हुआ था, लेकिन 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने जो कारनामा किया वो आज भी इतिहास में दर्ज है। दिसंबर को पाक सेना ने भारत पर हमला कर दिया था। भारत ने हमले का इतना करारा जवाब दिया कि 13 दिनों में ही पाकिस्तानी सेना ने हथियार डाल दिए। दोस्तों, पाकिस्तान के 90,000 से ज़्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कहा जाता है कि यह अकेला युद्ध था जिसमें एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों ने हथियार डाले थे। दोस्तों, युद्ध में पाकिस्तान की जान माल के साथ जमीन से भी हाथ धोना पड़ा और एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ जिसे बांग्लादेश कहा जाता है। भारतीय सेना की इस शौर्य गाथा का श्रेय जिस जनरल को जाता है वह सैम मानेकशॉ ही है। दोस्तों, सैम का जन्म 3 अप्रैल 1914 ईस्वी को अमृतसर में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे और सैम खुद डॉक्टर बनना चाहते थे। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड जाना चाहते थे। पिता नहीं माने। इसके बाद उन्होंने पिता से नाराज होकर आर्मी भर्ती की परीक्षा दी। दोस्तों, 1971 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी चाहती थी कि अप्रैल में ही सेना पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर हमला कर दे, लेकिन सैम ने साफ इनकार कर दिया। सैम ने इंदिरा गांधी से कहा, क्या आप युद्ध हारना चाहती हैं? सैम के इस सवाल से इंदिरा दंग रह गई। सैम ने इंदिरा से युद्ध की तैयारी के लिए समय मांगा। वक्त मिलने के बाद सैम ने सेना को प्रशिक्षित करने की तैयारियां शुरू की। दोस्तों, कई सम्मान उन्हें मिले थे। 1973 में उन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि से नवाजा गया। इस पद से सम्मानित होने वाले वे पहले भारतीय सेना प्रमुख हैं, यानी जनरल हैं। दोस्तों, 1972 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 1973 में सेना प्रमुख के पद से वे रिटायर हुए। तो दोस्तों, ये हुई उस जाबाज सेना प्रमुख की कहानी जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था और कैसे भारत पाक युद्ध को अंजाम तक पहुंचाया था। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन 1916 ईस्वी में कलकत्ता के ईडन गार्ड्स मैदान में
वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड को हराकर ICC T20 विश्व कप जीता था। दोस्तों, आज ही के दिन 1325 ईस्वी में संत निजामुद्दीन औलिया का निधन हुआ था। दोस्तों, संत निजामुद्दीन औलिया को आप बखूबी जानते हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन 1680 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन रायगढ़ में हो गया था। दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। दोस्तों, आज ही के दिन 1922 ईस्वी में जोसेफ स्टालिन को सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति का महासचिव नियुक्त किया गया। दोस्तों, आज ही के दिन 1933 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहली बार विमान ने उड़ान भरी थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1942 ईस्वी में जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका पर सैन्य कार्रवाई की शुरुआत की थी। दोस्तों, आज ही के दिन 1949 ईस्वी में अमेरिका, ब्रिटेन व फ्रांस तथा कनाडा ने उत्तरी अटलांटिक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, आज ही के दिन 1999 ईस्वी में भारत ने पहला वैश्विक दूरसंचार उपग्रह INSAT-1E का प्रक्षेपण किया था। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त।